नमस्कार, जीटी न्यूज झारखंड आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। रूबरू होते हैं आज के खास खबरों से। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए घाटशिला अनुमंडल अधिकारी सत्यवीर रजक के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। घाटशिला एवं मौभंडार में 8 दुकानदारों के मास्क नहीं पहनने पर उन्हें अगले आदेश तक दुकानों को फिलहाल बंद करवा दिया गया, जिसमें घाटशिला के चॉइस हाउस को सील कर दिया गया। साथ ही घाटशिला बैंक ऑफ इंडिया के समीप रोड में गाड़ी खड़ी रहने से कई गाड़ियों को भी जब्त किया गया एवं गाड़ी चला रहे लोगों को और राहगीरों को मास्क नहीं पहनने पर उन्हें चेतावनी दी। इस मौके पर घाटशिला के अनुमंडल अधिकारी सत्यवीर रजक ने जीटीएन को बताया कि प्रशासन के बार अपील करने के बाद भी कोविड नियमों का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। अब नियम नहीं मानने वाले के ऊपर सीधी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर घाटशिला अनुमंडल अधिकारी सत्यवीर रजक, कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली, घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस, अभिनव अंचल अधिकारी राजीव रंजन, घाटशिला थाना प्रभारी इंद्रदेव राम, मौभंडार ओपी प्रभारी सोनू कुमार के साथ कई पुलिस एवं प्रशासन अधिकारी उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। दुकान में आने दें, बिना मास्क के दुकान में आए तो उन्हें मास्क के लिए प्रेरित करेंगे और स्वयं दुकान में मास्क पहन के बैठेंगे। नियमों का पालन नहीं करने पर दुकान को सीज किया जा सकता है, सील किया जा सकता है। इसे आप अंतिम चेतावनी समझें। मास्क के हुए घर से बाहर न निकले, बेवजह बाहर घूमना फिरना बंद करें, सार्वजनिक स्थलों पर जमावड़ा। इस महामारी से बचाव के लिए आपको पूरे समाज को एक साथ मिलकर के अपनी जवाबदेही को निभाना होगा। आप अपने दुकान में बिना मास्क के और आवश्यक संसाधनों के दुकान में न बैठें और न ही किसी ग्राहक को बिना मास्क के अपने दुकान में आने दें। नियमों का पालन नहीं करने पर प्रशासन के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हम लोगों ने लगातार इस अभियान को जारी रखा हुआ है और बीच में हम लोगों ने चेतावनी भी दी थी और लगातार हमारे इंसिडेंट कमांडर इसमें प्रयासरत हैं। इसके बावजूद भी सूचना मिल रही थी कि कुछ दुकानदार, कुछ पब्लिक के द्वारा जो है जानबूझकर उसका जो है पालन नहीं किया जा रहा था। तो हम लोगों ने आज जो है फंसा कड़ाई से पेश आते हुए कुछ दुकान को सील किया है, कुछ बाइक को जब्त किया है और कड़ी चेतावनी दी है। नियर फ्यूचर अगर वो इस तरह के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपदा प्रबंधन का जो नियम है उसके तहत जो है जो कार्रवाई की जाने हम लोग करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पब्लिक को जो है हम लोग अनुरोध भी करते हैं कि मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी गाइडलाइन दिया गया है उसका अक्षरश अनुपालन करना सुनिश्चित करें। आज कोविड-19 का बढ़ते हुए देखते हुए हमने एसडीओ सर के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी घाटशिला, अंचल अधिकारी घाटशिला के साथ आंशिक कार्रवाई की है। पूर्व में थाना प्रभारी और इंसिडेंट कमांडर के द्वारा चेतावनी दी गई थी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, लेकिन बहुत सारे जगहों में ऐसा देखा जा रहा था कि इसका अनुपालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण हम लोग आंशिक कार्रवाई की है। यदि नहीं मानते हैं तो कठोर कदम उठाया जाएगा ताकि कोविड से जो भी बचाव हो उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें और कोविड को बढ़ने से नियंत्रित कर सकें। धन्यवाद। झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति के सभापति श्री रामचंद्र सिंह एवं माननीय सदस्य श्री सोना रिंकू द्वारा परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। समिति के समक्ष जिले के विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विभागवार वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार द्वारा समिति को कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रशासनिक उपायों एवं उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं की जानकारी दी गई। साथ ही राजस्व संग्रहण में जिले की उपलब्धि से अवगत कराया गया।
समिति के सभापति श्री रामचंद्र सिंह द्वारा सिविल सर्जन डॉक्टर ए.के. लाल से जिले में चल रहे वैक्सीनेशन कार्य की जानकारी ली गई। सिविल सर्जन ने बताया कि कुल 47 सरकारी एवं गैर सरकारी सेंटर पर वैक्सीनेशन कार्य सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है तथा लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता देखी जा रही है। बैठक को लेकर पत्रकारों से बातचीत के क्रम में सभापति श्री सिंह ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य में विकास कार्यों को गति देने को लेकर प्रयासरत है। विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन में सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में गत वित्तीय वर्ष विभागों द्वारा राजस्व संग्रह में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की समीक्षा समिति द्वारा की जा रही है। सभी विभागों से रिपोर्ट प्राप्त किया गया। स्तर पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार, उप विकास आयुक्त श्री परमेश्वर भगत, अवर सचिव श्री रामाशीष यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री दिनेश रंजन, अपर उपायुक्त श्री प्रदीप प्रसाद, निदेशक NEP श्रीमती ज्योत्सना सिंह, जिला संपर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार तथा अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जमशेदपुर से सिद्धार्थ आनंद एवं गौरव कुमार की रिपोर्ट। इसके बाद हम लोगों को पहला मकसद है कि राज्य तरक्की कैसे करे, राज्य में पैसा कैसे आए, और जो जो डिपार्टमेंट उस तरह के हैं उनसे हम लोग देख रहे हैं अपने पदाधिकारियों के साथ कहीं कमी है। इनको मान लीजिए कि हम लोग यहाँ सजेशन देंगे कि आप उसको कैसे बढ़ाइए, और आगे फिर हम लोग मान लीजिए कि अगर सरकार के स्तर पर ऊपर में राज्य में हम लोग को बात करना हो तो हम लोग बात करेंगे हम लोग क्या करना चाहिए। कहीं अगर कुछ गड़बड़ी है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ताकि राज्य जब झारखंड राज्य अलग बना है तो निश्चित रूप से इसको तरक्की करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग पूरे राज्य के भ्रमण कर रहे हैं। आज सर जो प्रथम पाली में आपने कई लोगों से जो लिया परीक्षा की, तो क्या कमी बेसिकली आपको? अभी तो हम लोगों से रिपोर्ट लिया उससे, अब रिपोर्ट के हम अध्ययन करेंगे। अगर यहाँ ऑन स्पॉट कुछ करना होगा तो उसको हम लोग करेंगे। अगर जो हम नहीं कर सकेंगे तो हम लोग राज्य में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहाँ इसके बाद फिर हम लोग इनसे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। और फिर मान लीजिए कि जिला प्रशासन यहाँ है, हमारे विषय हैं, PDC हैं और भी बड़ी अफसर हैं, उनसे हम कहेंगे कि आपका फलानी जगह ये है, तो उसमें हम लोग मिल करके सब लोग कहीं मेन पर्पस हम लोगों का है कि राज्य तरक्की कैसे करे, कोई बेईमानी नहीं करे। बेईमानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए बहुत से कंपनी है, कहीं आपको माइंस है या फिर आपका सेंटेक्स है, या जो रेवेन्यू जो जिससे हमको राज्य के आमदनी आता है, राज्य जिससे भी होगा, इससे हम उस डिपार्टमेंट को हम लोग देख रहे हैं। यह हम लोग समीक्षा के बाद अपना हम जमशेदपुर में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों की पुष्टि हो रही है, जिसे देख जिला प्रशासन ने जमशेदपुर वासियों से कोविड से बचाव कर खुद को सुरक्षित रहने की अपील की है। जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने जमशेदपुर वासियों को कोविड की वैक्सीन लेने की अपील की है। उपायुक्त सूरज कुमार ने जमशेदपुर वासियों से अपील की है कि भारत में बनी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, जो भी कोविड से लड़ने की हमारे शरीर को ताकत देगी। सूरज कुमार ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए भारत में बनी वैक्सीन लें। बढ़ते मरीजों को देखते हुए मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने की है। जमशेदपुर से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। कोविड की जो सेकेंड वेव का खतरा है ये पूरे देश में है, और इसी के क्रम में पिछले 7 दिनों में पूर्वी सिंहभूम में भी कोविड के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। लगभग 100 की संख्या में यहाँ पे लगातार पिछले 7 दिनों से केसेस आ रहे हैं। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग एवं केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुरूप यहाँ पे लोगों को मास्क पहनाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग चलाने इंश्योर करने के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें कि इंसिडेंट कमांडर्स एवं अन्य मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। विभिन्न चेकनाके बनाए गए हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि हर एक चेकनाकों पे मास्क की चेकिंग हो। साथ ही साथ जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग इन जनरल वायलेट होता है, वहाँ पे धावा दल जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सब पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जो रोड पे बिना मास्क के युवक घूमते पाए जाते हैं उनको पकड़ के हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और ये इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग जो कोविड का स्प्रेड है उसको कंटेन कर सकें। साथ ही साथ कोविड के इलाज के लिए हम लोगों ने इमीडिएटली जो है यहाँ पे बेड्स इंश्योर किए हैं। टाटा मेन हॉस्पिटल में लगभग 300 के करीब हम लोगों ने बेड्स
बना लिए हैं, जिसमें कि 36 ICU बेड होने के प्रिपेयर्ड हैं। टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में 30 बेड हैं जो अभी उपलब्ध हैं, 50 और हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। साथ ही साथ MGM में हम लोग 110 बेड जो है वो इमीडिएटली उपलब्ध करा लिए हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमारे ग्रुप में हैं। जो असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जहाँ जिनके घरों में आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, उन लोगों के लिए हम लोग कोविड केयर सेंटर्स का स्थापना किए हैं, जिसमें कि दिनांक 30 तारीख तक हम लोगों के ज़िले में 1200 जो आइसोलेशन बेड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में 50 आइसोलेशन बेड्स बनाए गए हैं। साथ ही साथ सभी CHCs में हम लोग ऑक्सीजन बेड्स तथा ट्रीटमेंट बेड्स के जो है उपलब्धता सुनिश्चित करा रहे हैं। कोविड से लड़ने का आप मीडिया के माध्यम से समस्त पूर्वी सिंहभूम जिलावासियों से अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति कोविड टीकाकरण के लिए एलिजिबल है वो अपनी नज़दीकी कोविड टीकाकरण में जाके अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। जमशेदपुर के परसुडी चांदनी चौक के पास निःशुल्क नेत्र जांच शिविर SRK कमलेश जी के सौजन्य से चलाया गया, जहां संजीव नेत्रालय के डॉक्टर्स की टीम ने ग्रामीणों का नेत्र जांच किया और जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की भी व्यवस्था की गई। मौके पर अंकुश बनर्जी, सूरज मुंडा, शंभू यादव, विपिन कुमार ठाकुर, राजनारायण यादव, संजय झा आदि मौजूद रहे। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। आज हमारी संस्था श्री अक्षय सारथी सेवा संस्था तथा हमारे परम मित्र श्री SRK कमलेश जी के सहयोग से तथा हमारे परसुडी शिव मंदिर कमेटी के सहयोग से आज हमारे यहाँ पे एक नेत्र जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारा कोशिश रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नेत्र जांच शिविर का लाभ उठा सके। कहने का मतलब ये है कि जो मोतियाबिंद के लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, वो इस चीज़ का लाभ उठा सके और निःशुल्क अपना इलाज का सुविधा यहाँ से ले सके हमसे। अभी तक कितने जांच हो चुके हैं? मुझे लगता है कि करीब 80 लोगों का जांच हो चुका है, जिसमें से 15 या 16 मोतियाबिंद पाए गए हैं यहाँ पे। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हो गया अंकुश बनर्जी। जमशेदपुर के परसुडी खास महल कुंडू भवन में बने कार्यालय का पोटका विधायक संजीव सरदार ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मौके पर विधायक संजीव सरदार ने पत्रकारों को बताया कि GTN के संवाददाता शाहजादा खान को बताया कि इस कार्यालय से सभी मामले की पटापेच की जाएगी। जिन लोगों को भी कोई भी दिक्कत या परेशानी हुआ सीधे आकर कार्यालय में मुझसे मिले। मौके पर झामुमो के जिला प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, समर कुंडू, शेरू खान, निजाम खान, मनोज नाहा, महिला नेत्री नीता सरकार, मुखिया जोबा मार्डी और बहुत सारे ग्रामीण एवं नेतागण मौजूद रहे। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। उद्घाटन किया गया है। आज हम लोग पोटका विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड जो 22 पंचायत आते हैं, बागबड़ा से लेकर खुदा जाता है, इस क्षेत्र के जनताओं को लिए बहुत एक समस्या आते रहता है। तो उसको निदान के लिए आज हम लोग इस खास महल कुंडू भवन में हम लोग एक रूम का किराए पे लेके एक रूम का हम लोग विधायक कार्यालय खोले हैं कि ताकि आने वाला दिन में इस कार्यालय से इस क्षेत्र के लोगों को हर समस्या का समाधान इस कार्यालय से हो, हर समस्या का अवगत भी हम लोग हों। साथ साथ इस 22 पंचायत में जो हम लोग इस क्षेत्र जनता के लिए एक एम्बुलेंस, 2 पानी टैंकर जो कि श्राद्ध शादी ब्याह में, और उसके साथ इस क्षेत्र में फॉगिंग मशीन द्वारा फोक करना हो, साथ उसके साथ जो इस क्षेत्र में जो कचरा का ढेर जमावट है उसको साफ सफाई के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा हो। इस सारे व्यवस्था इस कार्यालय से भी हम लोग करेंगे, ताकि इस 22 पंचायत के जो जमशेदपुर प्रखंड है इस क्षेत्र में एक व्यवस्था ऐसे करेंगे कि पूरा पूर्वी सिंहभूम में जो सुदूर क्षेत्र अगर देखा जाए, ये नगर पालिका क्षेत्र नहीं है, नगर पालिका क्षेत्र नहीं रहते हुए भी हम लोग इस क्षेत्र की व्यवस्था पे हम लोग अवगत कराएंगे और व्यवस्था देंगे।